हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसे आप अपने घर में बनाकर अपने लोगों के बीच वाहवाही प्राप्त कर सकें। तो आइए चलते हैं, आज आपको एक ऐसी रेसिपी बनाना सिखाते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप अपनी ये रेसिपी बनाएं और घर वाले आपकी वाहवाही करें तो कमेंट में मुझे भी आप ज़रूर बताएं। आलू की पूड़ी बनाने के लिए हमने लिए कुछ बड़े आकार के आलू और उनको अच्छे से धोकर कुकर में चढ़ा दिया उबलने के लिए। उबलने के बाद ये आलू कुछ इस तरह से दिखेंगे। आप इनको जालीदार थाली में निकाल सकते हैं ताकि इनका पानी बह जाए और ये कुछ ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद देखिए हमने आलू को छीलना शुरू किया और अब हम इसे कूट रहे हैं खरल की मदद से, क्योंकि कभी कभी अंदर से आलू इतने गर्म होते हैं कि हाथ जल जाते हैं। आलू का छिलका हमने फेंक दिया और मीजे हुए आलू में से हमने कुछ आलू के टुकड़े जो थोड़े बड़े रह गए थे निकाल लिए तरकारी के लिए। तरकारी के आलू निकालने के बाद हमने जो बचे हुए आलू थे उनको अच्छे से मैश कर लिया और रख दिया ठंडा होने के लिए और लग गए मसाले की तैयारी में। मसाले में हमने सिर्फ टमाटर, मिर्चा और सेंधा नमक पीसा और पीसने के बाद देखिए रंगत कुछ इस तरह से आई है। फिर हमने सिंघाड़े के आटे की पन्नी काटी और जो मैश किए हुए आलू थे उसमें वो सिंघाड़े का आटा निकाल दिया और बिना पानी की मदद से हम उसे गूंदने लगे। जब ये आटा पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो देखिए इसके पेड़े आराम से बन जाते हैं। जब सारा आटा गूंद के तैयार हो गया तो हमने सारे आटे की बना लिए पेड़े और पेड़े बना के हमने उनको रख दिया किनारे पे। फिर हमने सिंघाड़े के आटे की जो पन्नी थी उसको गोल शेप में काट लिया और एक तरफ हमने कढ़ाई में चढ़ाया घी जब तक गर्म हो रहा था हमने पन्नी के दोनों साइड में अच्छे से घी की मसाज की ताकि कोई भी आटे का हिस्सा उसमें चिपके ना। फिर हमने एक पन्नी रखी नीचे और दूसरी पन्नी के ऊपर, पहले एक पन्नी रखी नीचे, उसके ऊपर रखा पेड़ा और ऊपर से लगा दी दूसरी पन्नी और धीरे से उसे पुश करके दबा दिया। देखिए हमारी पूड़ी कितनी अच्छे बनकर तैयार हुई है, ये तेल में कितने अच्छे से डांस कर रही है और ये तैयार हो गई हमारी पूड़ी। इसके बाद हमने एक और एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद ऐसे ही हमारी सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। ये कितनी क्रिस्पी और कितनी लाल लाल है ये तो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद हमने लिया ज़ीरा, वो भी थोड़ी सी छलनी में हमने ज़ीरा लिया ताकि वो गिरे ना। फिर हमने ज़ीरे को धुल लिया और घी गरम जो हो रहा था उसमें हमने ज़ीरे को डाल दिया। जब तक ज़ीरा चटक रहा था हमने ऊपर से मसाले डाल दिए। मसाले डालने के बाद जब तक वो लाल हो रहे थे हमने पुदीने को उनकी डंडियों से अलग कर लिया और उन पत्तियों को हमने मसाले में मिला दिया। मसाले में मिलाने के बाद हमने जो मैश किए हुए आलू के बड़े टुकड़े थे उनको डाला सब्जी के मसाले के अंदर और सारे आलूओं को उलट पुलट करके चलाने लगे। जब ये आलू अच्छी तरह से भुन गए तो हमने उसमें मिला दिया पानी और थोड़ा गाढ़ा होने पे हमने उसको सब्जी के तौर पे निकाल लिया। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर कितनी अच्छी तैयार हुई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नवरात्र में।